हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। ऐसा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 क्षेत्र मिति एक्सरसाइज 14.1 का 10 नंबर सवाल को चलते हैं। बिल्कुल लाजवाब सवाल है, सुंदर। देखिए कितना लाजवाब, मजा आएगा। मजेदार सवाल है दोस्तों। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। कहता है सम्मुख शीर्ष डाले गए और कहता है लंब की लंबाई ज्ञात करें। एक त्रिभुज बनाना है। पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज मान लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। इसको हम मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। कोई दिक्कत? सी मान लेते हैं। तो अब कहता है शीर्ष पर डाले गए लंब, कहता है 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा। ये कितना है आपका? 13 सेंटीमीटर। दोस्तों कितना है ये? 13 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है। अब देखो कह रहा है कि जो भाई 13 सेंटीमीटर था, शीर्ष पर एक लंब डाला गया है। ये लंब इससे इस पर डाला गया है। अब देखो लंब इस पर डाला गया, तो आप इसको क्या मान सकते हो? डी मान लीजिए। कोई दिक्कत? जब शीर्ष पर लंब डाला गया है तो अब कह रहा भाई, कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। एक कितना है? 12 सेंटीमीटर। एक कितना है? 13 सेंटीमीटर। ये 13 तो ही गया। इसको आप 5 मान लीजिए, इसको आप 12 मान लीजिए। कोई दिक्कत? यदि आप ये 13 मान, यदि इसको आप ए मानते हो, इसको भुजा है तो इसको 13 माइनस ए मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना? अब लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में जिसकी भुजा है, लिखो माना कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्या करना है? 12 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखो ये पूरे त्रिभुज का हमें भुजा प्राप्त है। जब 13 सभी त्रिभुज का भुजा प्राप्त है, पहले हम हीरो क्षेत्र से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत? इस बड़का त्रिभुज का, अब बड़का त्रिभुज का निकाल लेंगे तो अर्ध परिमाप बराबर, परिमाप एस बराबर लिखोगे। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान आपका देखो, पहली भुजा 5 है तो 5 लिख दीजिए, दूसरी भुजा 12 है तो 12 लीजिए, तीसरी भुजा कितना है? 13 है तो 13 लिख दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। बराबर ये दोनों जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 30 बटे 2। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। सॉरी 15 आ जाएगा। सॉरी 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा। अब 15 आ गया तो हमें क्या, एस प्राप्त हो गया, भुजा भी हमें प्राप्त है। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर ले लीजिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर लीजिए। उसके बाद हम देखो क्या करना है। ये 15 हमें प्राप्त है, एस का मान 15 रख दीजिए। ये 15 है माइनस ये 5 है, भाई 5 रख दीजिए। एस का मान 15 है, ये जानबे करते हैं। बी का मान आपका 12 है, 12 रख दीजिए। एस का मान 15 है, 15 रख दीजिए। सी का मान आपका 13 है, 13 रख दीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बिल्कुल फॉर्मूला, बिल्कुल देखो शानदार सवाल है। अब देखो इसको क्या करना, ये इसको ऐसे करके लिख ले। अब ये 15 तो 15 लिख दीजिए, इसको इसमें घटाओगे तो गुना 10 लिख दीजिए, इसको इसमें घटाओगे तो गुना 3 लिख दीजिए। 12 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, फिर गुना में ये 2 बच जाएगा। अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, ये इसको 3 गुना 5 लिख लीजिए, गुना में लिख दीजिए। इसको 5 गुना 2 लिख दीजिए, इसको 3 गुना 2 कर दीजिए। 2 2 देखो मिल गया, तो 2 2 मिल गया तो 2 लिख लीजिए। 3 3 मिल गया तो 3 लिख दीजिए। 5 अब 5 मिल गया तो 5 रख दीजिए। हो गया 2 को 5, 2 को 3, 2 को 2।
अब इसका आंसर आ जाएगा 5 या 15 दूनी 30 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बरका त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल इतना है। इसको करना क्या है, अब यहां तक तो लिख लिए, अब हमको क्या करना है, त्रिभुज, ये जो त्रिभुज इसमें दिया, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों टुकड़ा टुकड़ा कर लिए। अब ये भी आप ये भी कर सकते हो, लिख सकते हो, यहां देखो AC लंब BD, यहां लिख सकते हो AC लंब BD, ठीक है। AC पर लंब क्या है, BD है, आराम से लिख सकते हो। अब देखो हमको इसमें कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल निकाल दीजिए शानदार तरीका से। अब त्रिभुज देखो, त्रिभुज BDC, देखो BDC का क्षेत्रफल निकालोगे, बिल्कुल आसान तरीका से निकालेंगे। अब क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। अब देखो ये तो होता है 1 तो 1/2 लिख दो। आधार इसका कितना आ गया, आधार तो आपका कितना है, ये देखिए आधार ये है, इसको हम आधार कहते हैं। इसको लिख दीजिए 13 - A लिख दिए, कोई दिक्कत। और BD, ये जो BD है, BD को हम BDA लिख देते हैं, कोई दिक्कत। इसको समीकरण मान लेते हैं 1। अब देखो हमको क्या करना है, पुनः त्रिभुज क्या करेंगे, BDA का, त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो हाफ तो हाफ देंगे, आधार कितना है, ये ऊंचाई कितना है, BD सेम है आधार, इसको मान लेंगे समीकरण। त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज है तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें प्राप्त है, कितना निकला था, 30 निकला। तो इसको क्या करेंगे, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल, इस तरह से हम निकालेंगे। अब ये दोनों का मान हमें प्राप्त है, ये निकला, एक समीकरण 1 मान लिए, 2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी है तो मानिए, नहीं मानिए, दोनों को जोड़ दीजिए। इसका क्षेत्रफल आपका 30 दिया है तो 30 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। क्षेत्रफल निकाले हैं, क्षेत्रफल 30 निकला था बड़का त्रिभुज का, तो इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रख दीजिए। अब हमको ये नहीं ज्ञात करना है BD। अब देखो 1 तो 1/2 गुना ये 13 - A इंटू BD तो BD प्लस 1/2 इंटू ये गुना ये BD, दोनों में सेम है। अब देखो BD दोनों में सेम है, हाफ दोनों में सेम है, ये दोनों क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों को कॉमन लेते हैं। 30 बराबर 1/2 इंटू BD तो BD इंटू ये होगा 13 - A प्लस A, एकदम कम तमाम। अब हम इसका भी कॉमन ले लिए, अब इसका भी कॉमन ले लिए, अब दोनों को जोड़ दिए, ए काट देंगे, ए काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट गया, कट जाने के बाद कितना आ गया, 30 बराबर 1/2 गुना BD या गुना 13। अब कर देंगे, 13 लिख दिए। अब इसको क्या करो, 2 बराबर कितना हो जाएगा, BD है गुना 13। अब देखो ये हो गया 30 दूनी, ये हो गया 60 बराबर 13 गुना BD। अब BD गुना में इधर आएगा भाग में, 60/13 बराबर BD। अब BD का मान BD बराबर आ गया कितना, 60/13, तो 13 चौका देखो BD बराबर, इसमें भाग दोगे 60 में 13 से, 13 चौका 52, 78, ये 2। अब ये निकला 4.6, BD का मान कितना निकला, 4.6 सेंटीमीटर। दोस्तों यही आपका आंसर होगा।